Next determinant, price of related goods. Very often it happens that when the price of one good changes, we observe that demand for another good changes, and such a good is called as related goods. कि एक की प्राइस चेंज हो रही है, बढ़ रही है और घट रही है, तो उसका इम्पैक्ट डिमांड फॉर अनदर गुड पे हो रहा है, और ऐसी कमोडिटी को रिलेटेड गुड्स कहा जाता है. रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, सब्स्टिट्यूट्स and complementary goods. Substitute goods means mutabadil, the good which is used in place of another. For example, चाय नहीं है तो कॉफी ले लो, ईंट नहीं मिल रही है जो मिट्टी की बनी है तो सीमेंट ब्लॉक ले लो, एलईडी बल्ब नहीं है तो CFL बल्ब ले लो, लाइफ बॉय नहीं है तो लक्स ले लो, निरमा वॉशिंग पाउडर नहीं है उजाला ले लो. ये तमाम के तमाम जो है एग्जाम्पल है सब्स्टिट्यूट्स की. सो इफ प्राइस ऑफ टी, चाय की कीमत बढ़ जाएगी तो लोग क्या करेंगे, डिमांड फॉर कॉफी बढ़ा देंगे, यानी एक की प्राइस बढ़ी दूसरे का डिमांड बढ़ गया. सो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, इफ प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेस, डिमांड फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट गुड विल इंक्रीज. सो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, there is a positive relationship between price and quantity demanded of its substitute goods. Now come to the complementary goods. Complementary goods means jointly demanded goods, जिनका डिमांड साथ में किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, इंक है तो पेन चाहिए, पेट्रोल है तो कार चाहिए, क्रिकेट बैट है तो बॉल चाहिए, प्रिंटर है तो इंक कार्ट्रिज चाहिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर चाहिए. दोनों साथ में डिमांड किए जाते हैं. अगर पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ जाती है तो लोग कार का डिमांड कम कर देंगे, और इसके अगेंस्ट में अगर पेट्रोल की प्राइस कम हो जाएगी तो कार का डिमांड बढ़ जाएगा. अगर इंक कार्ट्रिज की कीमत बहुत बढ़ जाती है तो लोग प्रिंटर का डिमांड घटा देंगे. In this way, in case of complementary goods, अगर एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे का डिमांड घट जाता है. It is totally against of substitute goods. Substitute में एक की प्राइस बढ़ी तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाता है. Complementary goods में अगर एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे का डिमांड घट जाता है. In this way, we can say that in substitute goods there is a positive relationship between price and demand for its substitute goods. In case of complementary goods, there is a negative relationship between the price and demand for its complementary goods. Let's study another determinant, that is consumers' expectation. एक्सपेक्टेशन का ताल्लुक फ्यूचर प्राइसेस से, कि फ्यूचर में किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है या घट रही है तो इसका इम्पैक्ट प्रेजेंट लेवल के डिमांड पर पड़ता है. If consumer expects that कि फ्यूचर में प्राइस विल कम डाउन, तो वो आज डिमांड कम कर देंगे, वो कम से कम खरीदेंगे, क्योंकि उनको पता है कि 2 महीने और 3 महीने के बाद वही कमोडिटी बहुत सस्ती होने वाली है, तो आज डिमांड क्यों बढ़ाएंगे, आज डिमांड घटा देंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ पीपल एक्सपेक्ट दैट के प्राइस ऑफ राइस जो है वो घटने वाली है फ्यूचर में, तो वो आज चावल कम से कम खरीदेंगे. क्यों कम खरीदेंगे, भैया आगे बहुत सस्ता मिलने वाला है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो आज क्यों ज्यादा खरीदना. एज अगेंस्ट दिस, if consumer expects that in future price of a commodity will increase, they will increase the demand of a commodity at present price. For example, अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट करता है कि वीट की कीमत, गेहूं की कीमत आगे बहुत बढ़ने वाली है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने बाद बहुत महंगा हो जाने वाला है, तो वो क्या करेगा, आज ज्यादा खरीद लेगा. सो कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस ऑल्सो हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट लेवल ऑफ डिमांड. Let's study another determinant, that is size
and structure of population. Size means number of consumers. किसी भी मुल्क की आबादी वहाँ के डिमांड पर असर करती है. अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगा. अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कम है, नंबर ऑफ बायर्स कम है, तो डिमांड कम रहेगा. टेक द एग्जाम्पल ऑफ आवर ओन कंट्री लाइक इंडिया. India's population is 1.3 billion. That is second largest populated country in the world. ढेर सारे consumers, ढेर सारे buyers. As a result, quantity demanded is high. Demand बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ का. Take the European economy. वहाँ की population बहुत कम है. और जब population कम है तो buyers भी, खरीदार भी वहाँ पे कम है, इसीलिए उनका डिमांड भी कम है. स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन मीन्स कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. वहाँ की आबादी में, वहाँ के रहने वाले लोगों में यंगस्टर्स का, नौजवानों का क्या परसेंटेज है, चिल्ड्रन का क्या परसेंटेज है, ओल्ड पीपल का क्या परसेंटेज है. अगर टोटल पॉपुलेशन में यंगस्टर्स और चिल्ड्रन जो है उनका परसेंटेज ज़्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा रहेगा. टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया. यहाँ की अबाउट 65% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो यंगस्टर्स की है, नौजवानों की है. और यंगस्टर्स जो है उनके डिमांड बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज दे हैव ए लॉट ऑफ ड्रीम्स. उनको ही ढेर सारे क्लॉथ्स लगते हैं, वैरायटी लगती है, फूड लगता है उसमें वैरायटी लगती है, शूज़ लगता है, सॉक्स लगता है. कंटिन्यूअस न्यू डिज़ायर्स और वांट्स उनके दिमाग में इमर्ज होते रहती है और डिमांड हमेशा ज़्यादा रहता है. अगर यंगस्टर्स का प्रोपोर्शन और परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा, उसके अगेंस्ट में अगर ओल्ड पीपल जो है उनका परसेंटेज ज़्यादा हो, जैसे कि साउथ कोरिया में है, इटाली में है, जर्मनी में है, ओल्ड पीपल, तो डिमांड कम रहेगा क्योंकि ओल्ड पीपल वेल सेटिस्फाइड होते हैं, उनकी अपनी लाइफ वो गुजार चुके होते हैं, वो 6 और 8 जोड़े में भी खुश रहते हैं, खाना भी उनको कम लगता है, उसकी वैरायटी भी कम लगती है. तो जब ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा हो, टोटल पॉपुलेशन में उनका परसेंटेज ज़्यादा हो तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाता है. इस तरीके से जो है साइज और स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन भी डिमांड ऑफ ए कंट्री, डिमांड ऑफ मेनी कमोडिटीज़ पे भी बहुत असर रखती है. Let's move to another determinant, that is climatic condition. Due to global warming, summer is now prolonged. गर्मियों का मौसम बहुत लंबा हो गया है और गर्मी बहुत बढ़ भी गई है. तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है लोग एयर कूलर का डिमांड बढ़ा देते हैं. अब लोग पंखा नहीं खरीदते, चाहे वो स्लम एरिया हो, बैकवर्ड एरिया हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, हर कोई कूलर खरीदता है. घर घर कूलर है. इसी के साथ साथ गर्मियों के मौसम में लोग चाय नहीं पीना पसंद करते, हर एक को कोल्ड ड्रिंक पसंद आती है. लोग कॉटन के क्लॉथ को खरीदना पसंद करते हैं. सो व्हेन देयर इज ए समर सीजन, गर्मियों का मौसम है, there is a huge demand of air cooler, cold drinks, cotton clothes. और जब बारिश का मौसम आता है तो रेनकोट का डिमांड बढ़ जाता है. लोग प्लास्टिक का भी डिमांड बढ़ाते हैं. बहुत सारे लोगों के घर ऐसे होते हैं कि वहाँ पे पानी बहुत टपकता है तो लोग प्लास्टिक का भी डिमांड बढ़ा देते हैं. तो बारिश के मौसम में रेनकोट का डिमांड बढ़ जाता है, उसी के साथ साथ प्लास्टिक का भी डिमांड बढ़ जाता है. और जैसे ही सर्दी का मौसम आया कि लोग वुलन क्लॉथ्स का डिमांड बढ़ाते हैं. सो डिमांड ऑफ ए कमोडिटी चेंजेस as per the changes in season, as per the changes in climatic conditions.